एक महान शिक्षक की कहानी। किसी से माफ़ी मांगना और किसी को माफ़ करने के लिए बहुत बड़े दिल की ज़रूरत होती है। आज की यह कहानी एक टीचर और एक स्टूडेंट की है जो आपके दिल को छू जाएगी। एग्ज़ाम का समय चल रहा था। सभी स्टूडेंट क्लासरूम में बैठकर एग्ज़ाम दे रहे थे और उनके टीचर क्लासरूम में एग्ज़ाम ले रहे थे। बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता है। ब्रेक के बाद सभी लोग क्लासरूम में आते हैं और एग्ज़ाम फिर से शुरू होता है। तभी उसमें से एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता है, सर मेरी घड़ी खो गई है, जो कि बहुत ही महंगी थी। टीचर समझ जाता है कि घड़ी को इन्हीं लोगों में से किसी ने चोरी की है, क्योंकि ब्रेक के बाद न तो कोई भी क्लासरूम में अंदर आता है और न ही कोई बाहर जाता है। अब टीचर क्लासरूम का गेट बंद करवा देता है। अब जिसने भी उस स्टूडेंट की घड़ी चुराई थी वह घबरा जाता है और बहुत टेंशन में आ जाता है। वह मन ही मन सोचता लेता है कि अब तो मैं बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है, और वह सुसाइड करने के बारे में सोचने लगता है। अब टीचर क्लासरूम के सभी स्टूडेंट के आंखों पर पट्टी बंधवा देता है और एक तरफ से सभी स्टूडेंट को चेक करने के लिए कहता है। वह घड़ी उस लड़के के जेब से मिलती है जिसने उसे चुराई थी। अब जिस स्टूडेंट की घड़ी खोई हुई थी उस घड़ी को उस स्टूडेंट के जेब में डाल दिया जाता है और फिर सबसे बोलते हैं कि सभी लोग अपने आँखों से पट्टी उठा लीजिए। जब जिस स्टूडेंट ने घड़ी चोरी की थी वह मन ही मन बहुत खुश होता रहता है और वह सोचने लगता है कि हमारे टीचर इतने महान हैं। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। अब उसका सुसाइड करने का मन बदल जाता है और वह खुशी खुशी घर चला जाता है। अब उस स्टूडेंट के अंदर एक अलग ही जुनून दौड़ रहा था। वह बहुत ही पॉजिटिव हो गया था और सोच लिया था कि अब ज़िंदगी में कुछ न कुछ करना ही होगा। अब वह लड़का सक्सेसफुल होने के लिए खूब मेहनत करने लगता है और वह एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। अब एक दिन उस स्कूल में बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है और उस लड़के को एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। वह लड़का उस स्कूल में आता है और जब वह उन टीचर्स को देखता है तो उनके चरणों पर गिर जाता है और कहने लगता है कि सर मैं वही लड़का हूँ जिसने उस घड़ी को चुराया हुआ था। सर उस दिन आपने मेरी ज़िंदगी बचा लिया था और उसी दिन से मैं अपने मन को दिल को सब कुछ बदल दिया और जमकर बहुत मेहनत किया और इतनी वजह से आज मैं इतना बड़ा मुकाम पर हूँ और बिजनेसमैन बना हूँ। यह सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ है। टीचर पूछते हैं, अच्छा वह तुम ही थे? लड़का पूरी तरह हैरान हो जाता है और पूछा, क्या सर आप मुझे नहीं जानते? टीचर कहते हैं कि दरअसल मैंने भी उस दिन अपने आँखों पर पट्टी बांधी हुई थी, क्योंकि मैं भी यह नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट मेरी नज़रों में गिर जाए। इसलिए सबकी आँखों पर पट्टी बांधने के बाद मैंने भी अपने आँखों पर पट्टी बांध ली। वह स्टूडेंट उनकी इस बात को सुनकर उनके चरणों में दोबारा गिर जाता है और उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं और उनके गले लिपट कर रोने लगता है। दोस्तों, इस खूबसूरत सी कहानी से आप बहुत ही कुछ सीख सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता था। हम जिंदगी में सिर्फ लोगों की गलतियों पर फोकस करते हैं, लोगों की गलतियों को ढूंढने में अपना समय बर्बाद करते हैं। अब आप लोगों ने देखा कि लोग अपने ज़िंदगी में सिर्फ लोगों की गलतियों को ढूंढते रहते हैं, जैसे अपने भाई की गलती, अपने पड़ोस की गलती, अपने दोस्तों की गलती या फिर अपने देश में सरकार की गलती निकालते रहते हैं और दिन भर एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं और एक दूसरे की चुगली भी करते रहते हैं।
तो फालतू के समय को बर्बाद करना बंद कर दो और दूसरे में सिर्फ गलतियां ही नहीं, हर दूसरे में एक तरफ से उनकी अच्छाइयाँ भी छिपी हुई होती है और लोगों को माफ़ करते चलो। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जो कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।